नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2022 के अगस्त महीने में जब से बिहार की सत्ता से बाहर हुई है, तब से भाजपा की एकमात्र कोशिश अगर देखी जाए तो यही है कि किस तरीके से भाजपा के संगठन को बिहार में मजबूत किया जाए और कैसे जो भारतीय जनता पार्टी है उसे वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सशक्त किया जाए। और इसी दिशा में बड़ा प्रयास करने के लिए अब अमित शाह बिहार आ रहे हैं। वो फरवरी के महीने में बिहार आ रहे हैं, सहजानंद सरस्वती की जयंती में शामिल होंगे और उनकी जयंती में शामिल होकर के वो एक प्रकार से बिहार के भूमिहारों पर डोरा डालने की बड़ी कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी अब अपनी रणनीति में बिहार के नाराज भूमिहारों को मनाने की कोशिश करने में जुटी हुई है। नाराज भूमिहारों की यहाँ बात इसलिए है क्योंकि आप याद कीजिए बोचहां का विधानसभा उपचुनाव, बोचहां विधानसभा उपचुनाव पिछले साल हुआ था और उस उपचुनाव में भूमिहारों की नाराजगी का खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ा था। तब बोचहां में एक नारा दिया गया था कि यादव का दही और भूमिहार का चूरा। नतीजा हुआ कि यादव का दही यानी कि यादव बिरादरी भी जुटा और भूमिहार का चूरा यानी कि भूमिहार मतदाता भी राजद के पक्ष में आए। तो राजद के पक्ष में यादव और भूमिहारों के इस एकजुटता के समीकरण का नतीजा रहा कि अमर पासवान बोचहां से राजद प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत गए। जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम कोशिशों के बाद भी अपने उम्मीदवार को बोचहां में जीत दिलाने में सफल नहीं रही और उस चुनाव में हार के पीछे जो मंथन किया गया तो माना गया कि बोचहां की हार का सबसे प्रमुख कारण था बिहार के भूमिहारों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराज होना। इतना ही नहीं, पिछले साल ही एक और उपचुनाव हुआ था मोकामा विधानसभा क्षेत्र में। वहां पर भी राजद प्रत्याशी नीलम देवी ने जीत हासिल की थी और भाजपा प्रत्याशी को वहां हार का सामना करना पड़ा। माना गया कि भूमिहारों के एक बड़े वर्ग ने जिस प्रकार से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के पक्ष में राजद को वोट किया, उसी का परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। और इन दो सीटों पर मिली हार का चूंकि दूरगामी असर अगर देखा जाए तो आगे आने वाले लोकसभा चुनाव और फिर 2025 के विधानसभा चुनाव पर बृहत स्तर पर पड़ सकता है। चूंकि भूमिहार वोटों को माना जाता है कि वे भाजपा के लिए लंबे समय से एकजुट रहे हैं और भाजपा के लिए भूमिहार वोटों का छिटकना एक प्रकार से उसके कोर वोट बैंक में राजद की बड़ी सेंधमारी के रूप में देखा जा रहा है। तो बोचहां और मोकामा विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के नतीजों से परेशान हुई भाजपा ने अब अभी से ही वर्ष 2023 के लिए भूमिहारों पर डोरे डालने की एक अपनी रणनीति के तहत सीधे सीधे अमित शाह को मैदान में उतार दिया है और अमित शाह का जो आगामी दौरा है उसे इसी रूप में देखा जा रहा है। चूंकि सहजानंद को माना जाता है कि वो न केवल किसानों के सबसे बड़े नेता हुए बल्कि उनकी एक अलग पहचान बिहार के भूमिहारों का प्रतिनिधित्व चेहरे के रूप में भी रही है। तो ऐसे में बिहार के भूमिहारों को भारतीय जनता पार्टी की ओर जोड़ने के लिए इससे बेहतर संदेश दिया जाना नहीं हो सकता था। नतीजा है कि अगले महीने जब फरवरी के महीने में सहजानंद की जयंती मनाई जाएगी तो उस जयंती के मुख्य अतिथि के रूप में अमित शाह को ही मैदान में उतार दिया गया है और अमित शाह आएंगे तो वो भूमिहार के भूमिहारों को अपनी ओर यानी कि अपनी पार्टी को जोड़ने के लिए एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि क्यों आपका हमारे साथ आना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरी तो यह है कि जिस प्रकार से बिहार के भूमिहारों ने पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया है, उससे भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक प्रकार की खलबली मची हुई है। उन्हें लगता है कि यह समुदाय जो है, इस समुदाय का बड़ा वोट बैंक अगर हमसे सिरक होकर के दूसरी ओर शिफ्ट हो गया तो आगे आने वाले चुनावों में जिस सपने को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं वह सपना तो पूरा होने से रहा। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 40 सीटें बिहार की हैं उसमें अधिकाधिक सीटों पर जीतने का जो उनका लक्ष्य है वह लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब बिहार के भूमिहारों का एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके प्रति गोलबंद रहे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह भाजपा के लिए बड़ा झटका होगा। इसका असर 2025 के लोक विधानसभा के चुनाव पर भी पड़ेगा। तो यही वजह है कि आगे आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर अभी से भाजपा उस दिशा में आगे बढ़ रही है और संभव है कि अमित शाह बिहार के भूमिहारों को गोलबंद करने के लिए जो अगले महीने का आयोजन है उसमें कुछ बड़ा संदेश देने की कोशिश करें। क्या इससे बिहार के भूमिहार भाजपा की ओर आएंगे या फिर उनका बिहार में जो मौजूदा सत्तासीन जदयू और राजद की सरकार है इसको इसी प्रकार से कोई बड़ा समर्थन मिलेगा?
क्या होगा अमित शाह के दौरे का असर बिहार के भूमिहारों पर, हमारी नज़र उस पर भी रहेगी, वह भी बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज़ 4 नेशन पे।